हाय गाइस, तो मेरा नाम है वकार महमूद और ये मेरी यूट्यूब की फ़र्स्ट वीडियो है। और इसके अंदर हम बेसिकली समझेंगे कि हम किस तरीके से N8N को यूज़ करते हुए अपनी जो यूट्यूब को है उसको वीडियोस को स्केड्यूल कर सकते हैं या अपलोड कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। आपका सारे जो काम है वो आप लोग ईज़िली कर सकते हैं। पर ये जो आपका पर्सनल असिस्टेंट का रोल प्ले करेगा N8N वर्कफ्लो जो हम बनाएंगे, उससे ये होगा कि आप कोई भी काम करते हैं तो आपको कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है। तो मैं उससे पहले कि मैं फ़्लो का डिस्कस करूं, मैं अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम वकार महमूद है और आई एम अ सॉफ्टवेयर टेस्ट इंजीनियर बाय प्रोफेशन विद ऑलमोस्ट 4 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड। और मेरा CS बैकग्राउंड है और मैं काफ़ी कुछ AI के बारे में सर्च करता रहता हूँ और काफ़ी कुछ नया आता भी रहता है। तो मैं वो सब इन्फॉर्मेशन मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोगों के साथ भी डिस्कस करूँ ताकि आप भी अपनी ज़िंदगी को उतना ही आसान बना लें जिस तरह मैंने कुछ चीज़ों को अपने लिए आसान बनाया। सो लेट्स गेट स्टार्टेड और फ्लो की तरफ आते हैं। सो गाइस, दिस इज़ आवर वर्कफ्लो। आप देख सकते हैं सबसे पहले हमारे पास एक स्केड्यूल ट्रिगर का नोड है जो बेसिकली हमारी वीडियोस को हमारे लिए स्केड्यूल करेगा, राइट। देन मूविंग फॉरवर्ड हमारे पास एक गूगल शीट्स का नोड है। ये क्या करेगा कि ये हमारी शीट का डेटा रीड करेगा, ठीक है। देन हमारे पास कुछ AI एजेंट्स हैं जो बेसिकली ये जो पहले वाला है ये हमारे लिए टाइटल जनरेट करेगा और जो सेकंड वाला है ये हमारे लिए हमारी डिस्क्रिप्शन जनरेट करेगा। और ये दोनों गूगल जेमिनी को यूज़ कर रहे हैं। उसके साथ एक मेमोरी भी है ताकि वो ट्रैक रख सके कि उसका लास्ट रिस्पॉन्स क्या था, ताकि वो हर दफ़ा मुझे एक नया टाइटल और डिस्क्रिप्शन जनरेट करके दे सके। देन हमारे पास कुछ ये वाली जो नोड है ये हमारी गूगल शीट्स के डेटा को अपडेट करेगी, उसका टाइटल और डिस्क्रिप्शन इस शीट के अंदर डंप करेगी। अच्छा, और उसके बाद फिर हमारे पास जो ये फाइनल शीट तैयार हो जाएगी, ये क्या होगी, इसको अब हम यूज़ करेंगे हमारी वीडियो को गेट करने के लिए और उसको डाउनलोड करने के लिए। क्या होगा कि सबसे पहले इसके अंदर जो वीडियो होगी उसको हम अपने जो गूगल ड्राइव है उसके अंदर सर्च करेंगे उसके फाइल नेम से, और जब उसको वो मिल जाएगी तो उसको डाउनलोड करेगी, ठीक है। अब डाउनलोड करने के बाद उसको वो यूट्यूब पर अपलोड कर देगी। अब अपलोडिंग के बाद वो हमारे जो स्टेटस है शीट के अंदर उसको स्केड्यूल से अपडेटेड के अंदर चेंज कर देगी। और फिर जिस फोल्डर में ऑलरेडी वो वीडियो प्लेस थी उस अब क्या होगा, यहाँ पर वो जो नया एक मैंने फोल्डर बनाया जिसके अंदर उसने दोबारा वीडियो को डंप करना है, बेसिकली यहाँ पे उस फोल्डर की ID गेट करेगी और देन उसको पुराने फोल्डर से उठा के एक नए फोल्डर में उसको ले जाएगी, मूव कर देगी फाइल को। अब मैं सबसे पहले आपको गूगल शीट्स अगर अपनी शो कराऊं तो ये हमारे पास हमारी गूगल शीट है जिसके अंदर एक डेट का कॉलम है, एक वीडियो फाइल नेम का कॉलम है, एक टाइटल का है, डिस्क्रिप्शन का है, स्टेटस का है। अभी मैं इस वाली एग्जांपल को लेकर चलना चाह रहा हूँ। ये अभी आप देख सकते हैं ये स्केड्यूल्ड है और ये आज की तारीख में मतलब 10 अगस्त 2025 को इसका है। अच्छा, अब ये क्या करेगी, अब मैं स्टार्ट से स्टार्ट करता हूँ और मैं एक दफ़ा गूगल ड्राइव भी अपनी दिखा देता हूँ। गूगल ड्राइव के अंदर हमारे पास ये दो फोल्डर्स हैं। एक ये वाला वीडियोस पोस्टेड, ये वो वाला फोल्डर है कि जब हमारी वीडियो पोस्ट हो जाएगी देन उसके बाद इस फोल्डर के अंदर फाइल मूव हो जाएगी। उससे पहले हमारे पास YT वीडियोस टू अपलोड के अंदर हमारी फाइल पड़ी होगी, ठीक है। अब मैं वापस से अपने फ्लो पे आता हूँ और आपको इसके अंदर की वर्किंग दिखाता हूँ। अच्छा, अगर मैं ये स्केड्यूल ट्रिगर का नोट ऑन करूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं डेली की बेसिस पर अपनी जो वीडियो है उसको अपलोड कराना चाह रहा हूँ 3 PM पे, ठीक है। ये सिंपल सा नोड है, इसमें इतना ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। अच्छा, अब ये जो सेकंड है रीड नोड वाली, ये क्या करती है, ये हमारे पास हमारी सबसे पहले तो गूगल अकाउंट के साथ कनेक्टेड है, इसकी एक वीडियो सेपरेट होगी। फिर ये क्या कर रही है, ये हमारे पास इसका जो ऑपरेशन है वो गेट रोज का है। ये हमारी फाइल रीड कर रही है, उसके अंदर से रो बाय रो उसको रीड करेगी। ये हमारी बेसिकली उस शीट का नाम है और ये हमारी एक ही शीट है, तो ये शीट 1 में से ही डेटा रीड कर रही है। अच्छा, अब ये क्या कर रही है कि उसमें से फिल्टर अब कुछ मैं करवा रहा हूँ इसमें डेटा, इसमें कॉलम जो है वो डेट का मैंने रखा हुआ है। ये क्या कर रही है कि आज की डेट को ये लेकर आ रही है, जैसे ये हमारे पास वैल्यू आ रही है जैसे आज की डेट। अब फिर क्या हो रहा है, एक और कॉलम को भी मैंने इस पे वो फिल्टर आउट किया हुआ है कि जो स्टेटस का कॉलम है जैसा ये अभी स्केड्यूल में पड़ा हुआ है, तो ये सिर्फ उस वीडियो को पिक करेगी जो इस स्टेटस में होगी स्केड्यूल में। और ये सिर्फ फर्स्ट मैचिंग रो, मतलब ये जो भी इसको सबसे पहली रो मिलेगी ये उसको पिक कर लेगी,
ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट नोट पे चलते हैं हम। अब ये बेसिकली मेरा टाइटल का जनरेटर वाला एआई एजेंट है। ये अब क्या करेगा, इसको मैंने प्रॉम्प्ट प्रोवाइड किया हुआ है कि ये हमारे लिए टाइटल जनरेट करेगा, और इसके अंदर मैंने कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि ये हमेशा एक यूनिक होना चाहिए। हमारा जो टाइटल है वो हर दफ़ा यूनिक होगा। फिर क्या होगा, अब यहाँ पे जाके गूगल जेमिनाई का मैं मॉडल यूज़ कर रहा हूँ, गूगल जेमिनाई 2.5 फ्लैश में यूज़ कर रहा हूँ। ये उसके थ्रू हमारा जो भी टाइटल जनरेट करा होगा वो इस मॉडल को यूज़ करेगा, और ये उसकी सिंपल मेमोरी मैंने रखी हुई है ये उसके, और ये मैंने कुछ कॉन्टेक्स्ट विंडो लेंथ रखी है, वो काफ़ी ज़्यादा रखी है ताकि उसको आइडिया रहे कि उसने मुझे लास्ट रिस्पॉन्स क्या दिया था। अच्छा, मूविंग फॉरवर्ड, अब ये एक सेकंड जो है ये भी वही है, ये डिस्क्रिप्शन हमारी जनरेट करा रहा होगा ये वाला नोड। ओके, अब ये वाला क्या करेगा, ये डिस्क्रिप्शन को अपडेट करेगा। ये अपडेट रो वाला ऑपरेशन है इसके अंदर, और ये यूट्यूब स्केड्यूल वही फाइल वही शीट, ये एक एक कॉलम को बेसिकली मैप करवाएगा, रो नंबर चेक करेगा। उसके बाद ये हमारी शीट के अंदर से देखेगा इसको रो नंबर मिली है। उसके बाद ये टाइटल इसके अंदर डंप करवा रहा है, और ये डिस्क्रिप्शन डंप करा रहा है, ठीक है। और इससे नेक्स्ट नोट क्या करेगी, इससे नेक्स्ट नोट बेसिकली वो ऐसा करेगी कि इसका जो एक फाइनल जो हमारे पास शीट रेडी होगी, ये बेसिकली वहीं से हमारी वैल्यू पिक करेगा, डेट चेक करेगा, और वही वैल्यू स्केड्यूल वाली चेक करेगा कि क्या वो प्रेजेंट है, उसका स्टेटस ये है, तो हाँ तो ये वाली फाइल गेट कर लो। इसके अंदर गेट रोज वाली ऑपरेशन है। फिर अब हमारा आ जाता है गूगल ड्राइव से ये आईडी गेट कर रहा होगा। ये क्या करेगा, ये हमारा सबसे पहले हमारा जो फिल्टर जो हो रहा है, ये हमारा फोल्डर देखेगा सबसे पहले कि क्या ये वाला फोल्डर हमारे गूगल ड्राइव में पड़ा हुआ है। उसके बाद उस फोल्डर के अंदर ये हमारी फाइल नेम इसको ढूंढेगा। अब इसके बाद जब इसको ये सब कुछ मिल जाएगा तो उसकी एक आईडी इसको मिलेगी, उस आईडी से वो फाइल डाउनलोड कर लेगा, ठीक है। और उसके बाद ये क्या कर देगा, अपलोड टू यूट्यूब। अब जब ये अपलोड टू यूट्यूब करेगा तो ऑपरेशन मेरा अपलोड का ही है। टाइटल ये वहीं से जो शीट में वैल्यू डंप हुई होगी इस फाइल टाइटल कॉलम के अंदर, यहाँ से ये टाइटल गेट करेगा इसका, और इसके साथ मैंने रीजनल कोड पाकिस्तान दिया हुआ है। म्यूज़िक कैटेगरी की वीडियोस में अपलोड कर रहा हूँ। उसके बाद मैंने डिस्क्रिप्शन भी वही फाइल से ही उठा रहा हूँ जो यहाँ पे आएगी हमारे पास। ओके, इससे नेक्स्ट नोट पर अगर हम जाते हैं तो अब ये क्या करेगा, ये हमारा स्टेटस अपडेट कर देगा। वंस हमारी वीडियो अपलोड हो जाएगी तो यहाँ पर जाके सिंपली क्या करेगा, उसका स्टेटस कैजुअल से अपलोडेड में चेंज कर देगा। अच्छा, अब ये क्या करेगा, उसके बाद ये क्या करेगा, वो जो हमारा सेकंड वाला जो फोल्डर है जिसके अंदर जब वंस हमारी वीडियो अपलोड हो जाएगी तो ये उसने जिस फोल्डर मूव करना है सबसे पहले उसको गेट करेगा, उसकी एक आईडी हमारे पास सामने लेकर आएगा। ये सर्च क्वेरी में मैंने उस फोल्डर का नेम लिखा हुआ है, वीडियोस पोस्टेड, तो यहाँ से उसका बेसिकली वही आ रहा होगा, फोल्डर की आईडी आएगी। अब वंस हमारे गूगल ड्राइव को उसकी आईडी मिल जाएगी तो वो क्या करेगा, सिंपली वो एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर के अंदर उस फाइल को मूव कर देगा। अब मैं इस वर्कफ्लो को एक दफ़ा एग्जीक्यूट भी करवा देता हूँ। एग्जीक्यूट वर्कफ्लो। अभी के लिए मैं एक सैम्पल फाइल यूज़ कर रहा हूँ जो कि काफ़ी स्मॉल सी फाइल है, तो इसने उस शीट में देखा है, इसको शीट में मिल गया। अब ये मेरा टाइटल जनरेट करा रहा है एक्चुअली, और साथ में उसकी डिस्क्रिप्शन भी। और ये एक ही मैंने गूगल जेमिनाई का मॉडल यूज़ किया दोनों चीज़ें यूज़ कराने के लिए, और मेमोरी तक क्या अपडेट है। अब अगर मैं फाइल में अपनी फाइल को देखता हूँ तो ये अब आप देख सकते हैं, ये मेरे पास इसका टाइटल भी जनरेट हो गया और उसका डिस्क्रिप्शन भी जनरेट हो चुकी भी है। ओके, अब इसने क्या किया, उस फोल्डर को भी ले लिया। अब ये सिंपली बस उसको अपलोड कर रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। इसने अपलोड कर दिया। अब ये अपडेट शीट करेगा, गेट फोल्डर नेम, और आखिर पे जाके मूव इसने कर दी एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में फाइल। अच्छा, अब आप देख सकते हैं अगर मैं वापस आऊँ तो इसका स्टेटस अब अपलोडेड में चेंज हो चुका हुआ है।
और मेरी जो ड्राइव है उसके अंदर अगर वीडियोस पोस्टर वाले फोल्डर में जाऊं तो मेरे पास ये एक सैम्पल फाइल जो दूसरे फोल्डर में पहले पड़ी हुई थी अभी यहाँ पर विजिबल हो गई है। और जो मेरा YouTube चैनल है अगर मैं इस पर भी जाऊँ नीचे तो मेरे पास वो सैम्पल फाइल बेसिकली आ जानी चाहिए, वो शॉर्ट्स में आएगी। तो ये मेरे पास मेरी जो सैम्पल फाइल है जो अभी मैंने अपलोड किया 10 अगस्त को, ये मेरे पास इधर विजिबल हो गई है। ओके, ये था हमारा पूरा वर्क फ्लो। अगर मैं एक और दफ़ा एक थोड़ा सा आइडिया दे दूँ तो किस तरीके से हमारे पास डेटा आ रहा है, तो ये वाला यहाँ से जो हमारे पास डेटा आ रहा है, ये वाली जो वैल्यू है ये बेसिकली कौन सी, ये खैर मैंने इसका खुद बनाया हुआ है फॉर्मेट, ये सारा कुछ यहाँ से करिए, फिर इसको रो नंबर 3 में ड्रिग इस तरीके से। तो हमारे पास फाइल नेम सैम्पल फाइल mp4 था। अब यहाँ पर जाकर ये सिंपली क्या कर रहा है, ये इसको एजेंट टाइटल जनरेट करवा रहा है, ये डिस्क्रिप्शन हमारे पास जनरेट हो गई आउटपुट में, आप देख सकते हैं। देन यहाँ पर आकर ये हमारे बेसिकली ये वाली जो है ये क्या कर रहा है, ये तो खैर उसकी रो मैचिंग करवा रहा है। अभी जो टाइटल है, टाइटल मैं यहाँ से ले रहा हूँ, इसको आप आउटपुट वाले को इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, अगर अगर इसी को यहीं पे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से डिस्क्रिप्शन मैं इस वाले नोट से ले रहा हूँ, तो आपको यहाँ से इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो आपके पास ये आउटपुट आ जाएगी, राइट। ये आपके पास रो नंबर आ रहा होगा, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। इसको यहाँ पे करेंगे तो ये रो नंबर आपके पास आ जाएगी, ठीक है। ये आप खुद भी लिख सकते हैं इसको। मैं इसके एक्सप्रेशन वाला यूज़ करूँ, आपके पास बस फिक्स वाले भी वैल्यू होती है, तो ये आपकी चॉइस है कि आप कौन सा वाला यूज़ करना चाहते हैं। अच्छा, तो हमारे पास इसके अंदर क्या जाकर हो रहा है, इसके अंदर जस्ट ये जा रहा है और हमारी देख रहा है कि हमारी जो वो है स्केड्यूल में अगर थी वीडियो, फिर उसको क्या करेगा, फिर आगे जाकर दोबारा ये वीडियो फ्रेम नेम फाइल नेम जो है वो यहाँ से पिक कर रहा है। आप यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो इसके बाद क्या है, यहाँ से सारी जो वैल्यू आपके पास एक जनरेट हो जाएगी, एक्सप्रेशन सा जो है वो आपके पास सैम्पल फाइल नेम आ गया। देन आप जस्ट नेक्स्ट नोट पर मूव हो सकते हैं। अब ये जो डाउनलोड वाला है, ये बेसिकली जो हमारे पास वही वीडियो थी उसकी जो एक आईडी जनरेट हुई थी, कि वो आईडी यहाँ से गेट कर रहा है, गेट वीडियो फाइल वाले से। उसकी आईडी आप यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो आपके सामने आ जाएगी। वो आईडी जब आपके पास आएगी फिर आपके पास ये फाइल भी आ जाएगी। ये फाइल को व्यू भी कर सकते हैं, कि जैसे मेरा ये एक सैम्पल फाइल है, ये मैं व्यू करके अब मैं इसको आगे अपलोड के लेकर जा सकता हूँ। अपलोडिंग कराते वक्त यहाँ पे मुझे वही सारी चीज़ें वगैरह जो मैंने पहले भी बताई, डिस्क्रिप्शन वगैरह वो मैं दूंगा, अपलोडिंग वगैरह का होगा, टाइटल वगैरह वो सारी चीज़ें देने के बाद फिर यहाँ से ये एक आपके पास एक्सप्रेशन जो आएगा ये आपने देना है। देन आपने नेक्स्ट उसको अपडेट शीट वाले पे चले जाना है। अपडेट शीट पे जाके आप सिंपली बस उसको जाके अपलोडेट में चेंज करा देंगे स्केड्यूल से। फिर नेक्स्ट आप यहाँ पे गेट फोल्डर नेम से आप उसका फोल्डर नेम आईडी कर रहे हैं, और लास्ट स्टेप पर आप जस्ट जा रहे हैं उसको मूव करा रहे हैं उसके जो प्रीवियस फोल्डर था वो न्यू फोल्डर। तो आपके पास ये पूरा एक वर्क फ्लो है। अगर यहाँ पे तो ये सारा बस 1 बाय 1 एक एक नोड जो है वो एग्जीक्यूट होगी, और उसी तरीके से आपका ये पूरा वर्क फ्लो काम करेगा। तो ये था हमारा वर्क फ्लो। सो इस पूरे फ्लो के जो क्रीडेंशियल्स का पार्ट है वो मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा उसके ऊपर, और उसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा आप किस तरीके से गूगल शीट्स, यूट्यूब और गूगल ड्राइव का जो है उसकी क्रीडेंशियल सेटअप कर सकते हैं, जो कि आइंदा कुछ दिनों में आ जाएगी। तो स्टे ट्यून्ड, और आप जो हैं इस चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जो हमारी कम्युनिटी हम बिल्ड करना चाह रहे हैं वो अच्छे से क्रिएट हो जाए, और जितने भी लोग हैं जो ए इंथुजियास्ट हैं हम उनको टारगेट करना चाह रहे हैं ताकि वो अपनी लाइफ को किस तरीके से आसान बना सकते हैं। इस वर्कफ्लो की जो जेसन फाइल है वो ऑलरेडी मैं अपने गिटहब पे अपलोड कर चुका हूँ, उसकी जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आपको वहीं से उसको डाउनलोड करना है और अपने N8N वर्कफ्लो के अंदर उसको इंपोर्ट करना है तो वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट। तो आपको ये सारा कुछ स्क्रैच से बिल्डअप नहीं करना पड़ेगा, बस उसके अंदर आपको कुछ कॉन्फ़िगरेशंस करनी पड़ेंगी और यू आर गुड टू गो। सो स्टे ट्यून्ड और मिलते हैं अगली वीडियो। थैंक यू।